सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। अच्छा, कोई एक बिल्कुल पक्ष- गलत बात है। कोई इसमें एक कोई पक्ष संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए। ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं, बाकी ये 99% शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ये फंस गया सीएम। ना मैंने अपने बारे जैसे में आपने कहा ना टीवी देखना बंद कर दो, पर मैंने आप शो कभी करते नहीं हैं। कहा बंद कर दो लेकिन मुझे देखो। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा। ये अभी ट्रेलर है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। हाँ जी मित्रों, शुरू की क्लिप देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू की क्लिप में देखा कि किस तरह से रवीश कुमार ने मनक गुप्ता और भरी जनता को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, और जितने भी जनता सवाल पूछ रहे थे, रवीश कुमार ने सबको करारा जवाब दिया है और पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है और साथ ही साथ गोदी भक्तों की पूरी तरह से बैंड बजा दी है। तो दोस्तों, आखिर इन सबकी बैंड कैसे और क्यों बजाई गई, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो में आपको बहुत ही मजे आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और नीचे दान पेटी में 2 से 3 हजार डालते हुए, लेकिन एक सेकंड, नीचे दान पेटी में 2 से 3 हजार डालते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी चोदी के। कंटेंट जो है उस पर बाद में। लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। हाँ, आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूँ। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं वो ठीक है। मैं सवाल पे आ रहा हूं। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई एक बिल्कुल पक्ष- गलत बात कोई- है। कोई इसमें एक कोई पक्ष संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। ओके, तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं, बाकी ये 99% शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने नहीं, बारे जैसे में आपने कहा ना टीवी देखना बंद कर दो, पर मैंने आप शो कभी करते नहीं हैं। कहा बंद कर दो लेकिन मुझे देखो। और अभी तो रुको। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा। भारत की जनता को, ये आप लिख लें, क्योंकि हम सब की नौकरियां हैं ना, हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो हम करते रहे, ठीक है। भारत की जनता को अब इस देश को बेहतर करना होगा तो सबसे पहले उसे इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। लड़ने का मतलब पत्थर चलाने की बात नहीं कह रहा हूं। जनता का बहुत से होता है, अगर वो होगा तो कंटेंट में बदलाव होगा। अभी देश बहुत गरीबी से, बहुत समस्याओं से गुजर रहा है, उस पर बात करने की जरूरत है, उस पर बहुत बात करने की जरूरत है। और जब हम बात करेंगे तो मौजूदा सत्ता से ही हम बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, ठीक है ना, और लोगों की जिंदगी में राहत मिलेगी। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था, आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए। ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा, ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। तो जो एक किया, क्या उसमें संतुलन था नहीं था, उस पर बात कीजिए फिर, ठीक है। ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको। लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी YouTube पर मिलियंस ऑफ मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं, तुलना नहीं, वैसे वो बता जरूर उनको, मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। रहा। आपने कहा ना टीआरपी आती है तो वो गलत है, उसको हाँ। नहीं मानते, पर YouTube पे नहीं उसी मानता। उसी प्लेटफॉर्म मैंने पे उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, अच्छा, हो ही नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको।
आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। टीवी देखना कोई फुटबॉल देखना नहीं है। फुटबॉल कहीं कहीं ज्यादा जिम्मेदारी से देखते हैं। आप उस टीम को देखते हैं जो वाकई खेल रही होती है। अंत में आप देखते देखते वहां ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं ना। आपका लेना देना तो है नहीं ब्राजील की टीम से, लेकिन आप क्यों उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। हमारे यहाँ मनोरंजन भारती 4 क्लबों का नाम लेते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा खेला, वो खेला, तो उनके गांव के तो खिलाड़ी हैं नहीं वो लोग। तो इसका मतलब है कि वो खेल में चले गए, अब उस खेल का वो मजा लेने लगे हैं उसको लेके। तो हमें वो चीज देखना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक और सवाल लेते हैं। सर आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी क्या कहा कि आईटी सेल वालों को बुलाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो सर जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? ये वही बात है। और ये जो लटियन जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये आप जरा सा सर्च कीजिएगा, ये भी मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। जली ना, तेरी भी जली ना। ठीक है। और मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए। ठीक है, तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए। ठीक है, उसका पक्ष जानने के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर कोई नारा लगा देने से इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है, वो देशद्रोही नहीं हो जाता। वो नहीं होता तब भी लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी रवीश एक और दिक्कत हो गई है। ये राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क ही मिट गया है। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, राजद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, पर ये अंतर मिट चुका है आज की तारीख में। मतलब अब तो आज का अगर माहौल होता तो लोग इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से झुक गया था उसकी आलोचना ही नहीं कर पाते। प्यारी समझ गई। आज का अगर माहौल होता, लेकिन तब आलोचना हुई थी। खन्ना साहब एक जज थे जो खड़े हुए, तो उनका इतिहास में नाम है ना, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए क्योंकि वो खड़े नहीं बन पाए। हाँ। लेकिन तब लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत हुआ है, और आज जनता चली आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो जब सोशल ऑर्डर खत्म हो जाएगा दोस्त, तो फिर आप एक जर्नलिस्ट के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये एक और सवाल लेते हैं जी। आप कर लीजिए, हमने तो आपको रोका नहीं है। ऐसा है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, मैं बताता हूं उसका कॉन्टेक्स्ट है। वो गोली 30 जनवरी को चला रहा था। अच्छा, 30 जनवरी का दिन जानते हैं आप कौन सा दिन है? ठीक है, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इस बाइनरी में खेल खेलना चाहते हैं तब तो आप उस प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं ना। तो गोडसे से क्या मतलब, आपको उसमें आपत्ति है कि गोडसे से क्यों नहीं कंपेयर किया हमने? हाँ, इसलिए कि उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी भी पुलिस कह रही है कि उसकी कोई, हमारे पास कोई खास उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है। लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसको पकड़ना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये कैसे चला आया, मैं तो खुद ही दंग रह गया था कि ये हालत हो गई है। एक क्वेश्चन, पत्रकारिता की बात हमेशा होती रहती है, आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए। हाँ। कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते। नहीं सर, हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है, नहीं उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़े, ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा। क्या कमाल है, यही चीज तो हमें समझना है। शाबाश, कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़े। और मैं तो कहता हूं कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपको पता है ये लाइन किसने कही थी? और आपको पता है मैंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है? कभी रवीश कुमार मत बनना। पढ़ा है आपने?
पढ़िएगा, है ना? हाँ, एक्चुअल मतलब क्या होता है, न्यूज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमने कहा ना कि आप वहां तुलना कर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि वहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। वहां 2000 के नोट में नकली चिप बताए जा रहे थे, जीपीएस, उसे तुलना करना चाहते हैं आप? तो किस चीज से तुलना करते हैं? आप उदाहरण देकर बात करते तो आपका सवाल और अच्छा हो सकता था मैं फंस भी सकता था। जी, एक और सवाल ले लेते हैं। आपने उदाहरण नहीं दिया, वो आप इधर बैलेंस वाला करने लगे। वही मैं जो मानक से कह रहा था, मैं दुकान नहीं चलाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हो चुका है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।